अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जब हमें कोई शख्स ऐसी बात बताता है जिस पे हम यकीन ना कर सकें तो हम उस शख्स का मजाक उड़ाते हैं, उसे झूठा कहते हैं। जब टेलीविज़न नया नया आया तो जिन लोगों ने टेलीविज़न देखा वो जब दूसरे लोगों को बताते थे कि यार फ़लाँ बंदे के पास एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, शादियां करते हैं, तो यकीन नहीं आता था क्योंकि उन्होंने टेलीविज़न देखा नहीं होता था, एक्सपीरियंस नहीं किया होता था, तो मजाक उड़ाया जाता था कि यार तू बहुत छोड़ता है यार। जब पाकिस्तान में बिजली के खंभे लगने लगे तो देहातों में और कई शहरों में एहतजाज हुए थे, बाकायदा हड़तालें हुई थी कि हम ये नहीं लगवाएंगे क्योंकि इससे बंदे मर जाते हैं। सुना यही होता था ना, क्योंकि जब नई नई बिजली आई थी और लग रही थी तो लोगों को आगाह किया जाता था कि यार बिजली से ज़रा बच के भी रहना, अगर इसका करंट लग जाए तो बंदा मर भी जाता है। तो जब तक लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसकी आसानियाँ, इसके मज़े और शशके नहीं चखे थे, तब तक बिजली जो है वो बहुत बुरी लगती थी। यूरिया खाद जब पाकिस्तान में नई नई इंट्रोड्यूस हुई तो किसान जो है वो अपनी खेतों में, फसलों में यूरिया नहीं डलवाते थे। लोगों के साथ बाकायदा नाराज़गी हो जाती थी कि भाई आप हमें यूरिया का मशवरा क्यों देते हो। लेकिन जब यूरिया इस्तेमाल होने लगी और उसके फ़वाइद लोगों के सामने आए तो फिर लोगों ने धड़ाधड़ यूरिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब यूरिया के बगैर फसलें होती नहीं हैं। और एक वक्त था कि जब सेल्स ऑफिसर जो हैं वो रात को चोरी, ज़िम्मेदार से चोरी जाके उनकी फ़सलों के अंदर यूरिया डाल के आते थे और फिर बाद में रिज़ल्ट्स दिखाते थे कि ये यूरिया वाली फ़सल है और ये यूरिया के बगैर वाली फ़सल है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी बात पे यकीन करना जो कि हमने देखी ना हो, हमने सुनी ना हो, एक्सपीरियंस ना की हो या फ़र्स्ट टाइम हमारी ज़िंदगी में हो रही हो। इसी तरह जब इंटरनेट पाकिस्तान में आया तो इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि लोगों का दिल तो करता था कि पैसे कमाएं, लेकिन चूँकि कभी कमाए नहीं थे तो यकीन नहीं आता था, तो उस बंदे को झूठा कहते थे, नहीं यार इंटरनेट से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, मजाक उड़ाया जाता था। और बाद में जब प्रूफ्स आए, लोगों ने वीडियोस बनाई, अपने स्टैटिक्स जो हैं वो सामने रखे कि ये देखें हम इससे पैसा कमा रहे हैं और थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर लोगों ने पैसा कमाना शुरू भी किया और पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढने भी शुरू किए। इसी तरह अगर किसी को ये कहा जाए कि यार ये जो मोबाइल आपके हाथ में है इससे सिर्फ फ़िल्में, गाने, ड्रामे, एंटरटेनमेंट की चीज़ें, गेम्स वगैरह के अलावा और भी कुछ ऐसा है जिससे पैसा कमाया जा सकता है, तो उनको ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई शख्स अगर तवातर के साथ यही बात कहता रहे कि नहीं इससे पैसा कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, कमा सकते हैं, तो बाज़ औक़ात कुछ लोग उसको भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। हाँ, जब एक्सपीरियंस कर लेता है बंदा, पैसा कमा लेता है या किसी को पैसा कमाते देख लेता है तो फिर यकीन आना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं, घरों में बैठे हुए जो लोग हैं, ख़वातीन हैं, वो लोग जो ज़्यादा टिकटॉक वगैरह, फेसबुक रील्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह शॉर्ट्स देखते रहते हैं, मैं उनको सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकालें, 1 घंटा या 2 घंटा, इसी मोबाइल से, इंटरनेट से पैसा कमाने के तरीके जो हैं वो सीखना शुरू कर दें। आप सभी के सामने एक मिसाल तो मैं ख़ुद बैठा हुआ हूँ कि मैं ख़ुद इंटरनेट से पैसा कमाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, कमाया जा सकता है। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं। तो स्कूल में जब हम जाते हैं, पहली क्लास में होते हैं, तो कच्ची जमात में, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? अलिफ, बे, पे, ते, से, ए, बी, सी, डी, ये क्यों पढ़ाई जाती है? ये हरूफ तहज्जी या अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि इन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के, इन हरूफ तहज्जी को जोड़ के हम फ़िक्रे बनाना सीख लें, हम जुमले बनाना सीख लें, हम कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो सीख लें। इसी तरह जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स है, इसकी भी ABC है, इसकी भी अलिफ बे पे है। और मैं ये समझता हूँ सबसे आसान टेम्पलेट्स के साथ जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कैनवा है। अगर कैनवा के ऊपर आप डिज़ाइनिंग करना सीख लेते हैं तो कल को और इससे बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पे डिज़ाइनिंग करना आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। जब ये डिज़ाइनिंग आप कर लेते हैं कैनवा के ऊपर, जैसे थंबनेल्स बना लिए, फेसबुक पोस्ट्स बना ली, इंस्टाग्राम पोस्ट्स बना ली, एस्टीमेट्स बना लिए, फ्लायर्स बना लिए, ब्रोशर्स बना लिए, लोगोज़ बना लिए, जब आप इस पे बनाना सीख जाते हैं तो फिर इनको कहीं पे बेच सकते हैं और बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो कैनवा बेसिकली अलिफ बे पे है, हरूफ तहज्जी है या कच्ची जमात का कायदा है डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। और बेचने के लिए जो सबसे आसान, या आप ये कह लें कि
الف بے پہ کا پہاڑا جو ہے یا الف بے پہ کے حروف تجی ہیں، وہ ہے فائور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کینوا پہ بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں. اس پہ اکاؤنٹ بنانا فری ہے، بیچنا بہت آسان ہے، گگز لگانے ہیں اور محنت کرنی ہے تاکہ آپ کو وہاں سے کلائنٹس مل سکیں. فائور کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں اور روزانہ کما رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک پاکستانی بچہ ہے، 12 یا 13 سال کا بچہ ہے، اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ وہ 14 سے 15 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے. کینوا پہ چیزیں بناتا ہے، ڈیزائنز بناتا ہے اور فائور پہ بیچتا ہے. اگر یار وہ 12-13 سال کا بچہ گھر میں بیٹھ کے کینوا پہ یہ کر سکتا ہے اور فائور پہ بیچ سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اسکل جو ہے وہ کوئی بھی ہے وہ سیکھنی پڑتی ہے. موبائل کا استعمال بھی ہمیں پہلے دن نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ ہم سیکھ جاتے ہیں. لیپ ٹاپ کا استعمال بھی ہم آہستہ آہستہ سیکھ جاتے ہیں. کچھ بھی چیز ہے جو ہم کرنا چاہیں اور تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا شروع کر دیں تو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سبھی سے کہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کے اس کینوا اور فائور پہ کام کرنا شروع کر دیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو مہینے 2 مہینے میں آپ پیسہ کمانا شروع کر دیں گے. اور اگر آپ کینوا فائور پہ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد رستے بہت زیادہ ہیں، ڈیزائننگ کے رستے بھی بہت زیادہ ہیں اور بیچنے کے طریقے اور رستے بھی بہت زیادہ ہیں. تو پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے بھی فائور پہ اکاؤنٹ بنایا ہے اور پہلا گگ لگا دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اگر میں محنت کروں یا ٹائم دیتا رہوں تو میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں. یہ میرا بلیو ہے، یہ میرا یقین ہے کہ میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں کیونکہ میں نے پیسہ کماتے ہوئے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو لگے کہ یار یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا نا، آپ نے پیسہ کمایا نہیں، اس سے پیسہ کمانا سیکھا نہیں. تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کر لیں گے، پیسہ کما لیں گے یا پیسہ کماتے ہوئے اور لوگوں کو دیکھ لیں گے تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ فلاں بندے کے پاس جو ایک ڈبہ ہے اس کے اندر لوگ بستے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں. آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ بجلی کے جو کھمبے ہیں یہ لگانا فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے. آپ کو بھی یہ یقین آ جائے گا کہ جو یوریا فصلوں میں ڈالی جاتی ہے اس سے فصلوں کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جوہیا. والسلام. پاکستان زندہ باد.